मंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, विदेशों से इंपोर्ट करने में अमेरिकी डॉलर की कमी ना हो जाए। तो क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है? पीएम मोदी पिछले 2 दिन से सोना ना खरीदने की और पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ मोदी की अपील का जमीन पर असर होने लगा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज देश को भरोसा दिया कि देश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्री ने और क्या क्या कहा उसे सुन लीजिए, फिर आगे की बात आपको बताऊं। No problem on the supply management side, no shortage anywhere, and I'm going to conclude this by saying we have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. So there's no problem on the supply side. अब सवाल उठता है कि डीजल पेट्रोल का स्टॉक है तो फिर क्यों पीएम डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं? भाई लोग पूछेंगे ना कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि कम डीजल और पेट्रोल खरीदिए, बचाइए, और पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद पीएम मोदी ऐसा विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं ताकि संकट के वक्त में विदेशों से इंपोर्ट करने में अमेरिकी डॉलर की कमी ना हो जाए। तो क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा है? इसके बारे में आगे आपको बताने वाला, लेकिन पहले देखिए कि भारत के पास गोल्ड रिजर्व कितना है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 880 मीट्रिक टन सोना था। मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। आप देखिए कि 2023-24 में आरबीआई ने करीब 107 मीट्रिक टन सोना खरीदा, 2024-25 में करीब 104 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया और 2025-26 में आरबीआई करीब 168 मीट्रिक टन सोना भारत ले आई। यानी कि पिछले 3 साल में भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व करीब 379 मीट्रिक टन बढ़ा दिया, जो कि एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी देश की। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब सोने की कीमत अपने पीक पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा थी, उस वक्त भारत में लोगों ने दबाकर सोना खरीदा था और इतना सोना खरीदा कि रिकॉर्ड बना दिया। अब देखिए कि घरेलू मांग का 99% सोना आयात करने वाले भारत ने 2025-26 में 72 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया। भाई 72 अरब डॉलर का, और सोने की खरीद में यह भारत का नया रिकॉर्ड है। हालांकि इस साल जनवरी में जब सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर था, तब लोगों ने ज्वेलरी शोरूम जाना कम कर दिया। इसीलिए पिछले 4 महीने में सोने की डिमांड लगातार कम हुई। मतलब इस साल जनवरी में करीब 100 टन सोने की डिमांड थी, लेकिन फरवरी के महीने में यह डिमांड घटकर 65 से 66 टन रह गई। फिर मार्च में सोने की डिमांड में और गिरावट आई, केवल 20 से 22 टन सोने की डिमांड रह गई और अप्रैल में तो सोने की डिमांड सबसे कम हो गई। अप्रैल में लोगों ने सिर्फ 15 टन ही सोना खरीदा। इसको ऐसे भी समझिए कि पहले जहां लोग 70 से 80 हजार में 10 ग्राम सोना खरीद रहे थे, उसी 10 ग्राम सोने के लिए लोगों को अब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास ने तो सोने से पहले ही दूरी बना ली, तौबा कर लिया कि भाई पहले सोना खरीदेंगे कि पहले घर का राशन लेकर आए, बच्चों को पढ़ाएंगे कि पहले सोना लेकर आए, क्योंकि सोना अब उनकी रेंज के बाहर निकल गया। उन्हें लगने लगा कि अब सोना हमारे हाथ में नहीं रह गया। अब सोने की जो खरीदारी हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण शादी समारोह है, शादी ब्याह है, लोगों की मजबूरी है, ना चाहते हुए भी लोगों को इतने महंगे सोने के गहने खरीदने पड़ रहे हैं। और इसीलिए पीएम मोदी ने खासतौर पर शादियों में सोना ना खरीदने की अपील, ताकि लोग शादी में सोने के गहने खरीदने की बोझिल परंपरा से भी बाहर निकल जाए, राहत महसूस करें। एक है ना सिस्टम कि दुल्हन के लिए, दुल्हन की मां के लिए, दुल्हन की चाची के लिए, दादी के लिए, भाई लिस्ट बना के देते हैं, सबके लिए आएगा। और उधर दूल्हे वाले भी देते हैं कि भाई हमारे पूरा खानदान 2-4 जो आस पड़ोस में वाले रहने वाले सबके लिए सोने का गहना आएगा। क्या करेंगे लोग? मजबूरी में खरीदते हैं, बनवाते। तो पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोने से दूरी बनानी होगी। पीएम मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ रही है, यह आप भारत के घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर समझ सकते हैं। आप देखिए कि इस साल फरवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई पर था। फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 728.5 अरब डॉलर हो गया था, लेकिन 1 मई को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690 अरब डॉलर हो गया। यानी कि 3 महीने में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 38 अरब डॉलर कम हो गया। परसों मोदी ने अपील की और कल इसका असर शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तो जैसे भूचाल आ गया। एक तरफ
ज्वेलरी और गोल्ड में डील करने वाली कंपनियों के शेयर धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। कई कंपनियों के शेयर 11% तक टूटे। सबसे ज्यादा गिरावट स्काई गोल्ड कंपनी के शेयर में आई। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पीसी ज्वेलर के शेयर में 5% से ज्यादा गिरावट और स्काई गोल्ड के शेयर में तो 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। पीएम मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यह कोई 200 से 400 लोगों की बात नहीं है। 50 लाख ज्वेलरी कामगारों की रोजी रोटी का भी सवाल है। भारत की जीडीपी में सोना और हीरा व्यापार का योगदान 7% का है। इसीलिए एक तरफ सोना न खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार तो बचेगा, लेकिन कहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोग बर्बाद ना हो। इस बात का डर हर उस आदमी को सता रहा है जो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा हुआ है। भारत में ज्वेलरी सेक्टर में करीब 50 लाख लोग काम करते हैं। सूरत और मुंबई जैसी बड़ी इकोनॉमी तो हीरा और सोने के बिजनेस पर ही टिकी हुई। आप देखिए कि जनवरी 2025 में भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से ऊपर की थी और 2030 तक इसके बढ़कर 11 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि पीएम की अपील का इस इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है। सुनिए एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने क्या कहा और उनके मन में क्या चल रहा है। अब लोगों का रिस्पांस बीते 24 घंटों में किस तरीके का? बिल्कुल रिस्पांस कम है इस समय। जो कस्टमर, आप कस्टमर देख रहे हैं, कस्टमर से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि वैसे उनको जितने जरूरत है उतना वो लेके जा रहे हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने बुलियन मांगी थी, मैंने मना कर दिया और उनको सहमति बताई कि नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेना है सोना। कहीं ना कहीं जाके देश का हित होगा, देश का फायदा होगा, ये सोचना हमको भी जरूर है। हम आम नागरिक है, लेकिन हम भी सोचेंगे अगर देश का हित, तो पूरा हिंदुस्तान की कितनी आबादी, सब हर कोई सोचेगा और देश का हित होगा। सर, मुंबई में ज्वेलरी बिजनेस से लाखों लोगों का घर चलता है। ऐसे में जब ज्वेलरी की बिक्री नहीं होगी तो डिमांड घट जाएगी। तब ज्वेलरी कारखानों में काम करने वाले कारीगरों से लेकर ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन सब के सब परेशान हो जाएंगे। सबके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड घटेगी तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में छटनी होगी और बहुत लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। महाराष्ट्र सर्राफा महामंडल के अध्यक्ष को क्या डर सता रहा है, एक बार सुनिए। कल न्यूज आई हुई है टीवी में। वो न्यूज आने से पूरे ऑल इंडिया में सब ज्वेलर्स के बहुत हड़कंप मच गया हुआ है। इतना तकलीफ हो गई क्या हर जगह से, मैं तो केवल महाराष्ट्र के लिए बात करूंगा, महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट से हर जगह से फोन आ रहा है। क्या ये जो निर्णय लिया मोदी जी ने एक प्रकार से पूरा गलत है। और यही डर जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों में भी दिखा। सुनिए बुलियन ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष पीएम की अपील के क्या संभावित नतीजे बता रहे हैं, वो क्या एनालाइज कर रहे हैं। अगर देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह से ठप हो जाएगी तो आप ये देखिए देश के कितने बड़े कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, और कारीगर बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितना करप्शन बढ़ जाएगा। पीएम मोदी देश की जनता से जब भी कोई अपील करते हैं तो उसका असर होता है। लोग पीएम की बातों को सीरियसली लेते हैं और उनकी बात मानते भी हैं। कोविड काल में थाली बजाने की बात हो या फिर लोगों को घरों में रहने की अपील, लोगों ने सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी। और इस बार भी पीएम ने जब लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की तो देखिए क्या हुआ। एमपी के जबलपुर में हाईकोर्ट के जज साहब अपनी लग्जरी कार छोड़कर साइकिल पर सवार हो। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। जज साहब पेट्रोल और डीजल की बचत का संदेश देने के लिए साइकिल से कोर्ट पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2 दिन से देख रहे हैं कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया है। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन साइकिल चलाकर हम आम जनता को संदेश दे सकते हैं कि जहां हम संभव हो साइकिल का उपयोग भी करें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के निगम मंडलों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए नेता सैकड़ों कारों का काफिला लेकर सड़कों पर आज रौला झाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पेट्रोल डीजल बचत की अपील के बीच सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को देखकर आम लोगों का मुंह फटा का फटा गया। सवाल यह उठता है कि क्या सारी अपील, नियम कानून ये सब मिडिल क्लास पर आकर ही रुक जाते हैं? क्या सौभाग्य सिंह जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कोई लोड नहीं लेते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो सौभाग्य सिंह पर क्या एक्शन लिया गया? ये एक बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा कि वो लोगों को प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, घर से काम, आभासी बैठकों और विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और इसी दौरान सौभाग्य सिंह उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने के लिए लगभग 700 से 800 वाहनों के काफिलों के साथ रवाना हुए। बड़े काफिले के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति भी बनी। कुछ जगहों पर काफिले में शामिल गाड़ियों की अन्य वाहनों से टक्कर भी होने की जानकारी सामने आई। भोपाल में अरेरा हिल्स से पुरानी जेल घाटी तक लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए। पीएम की अपील के बाद 300 गाड़ी की 30 गाड़ी कर दी। 300 गाड़ी की 30 गाड़ी 30 गाड़ी की भी क्या आवश्यकता थी? पदभार तो एक को ग्रहण करना है। अब वो तो आप ही सभी से पूछेंगे, एक के ऊपर थोड़ी लागू होगा, ये तो सब धीरे धीरे होगा। डीजल पेट्रोल कम, वो तो बोला है कम खर्चा करो, बस। अब कम नहीं होना चाहिए आपको लगता है? अब काफिला तो भाई नेता लोग जब बनते हैं तो काफिला तो आता ही है। कितनी गाड़ियां लाए काफिले में? काफिले में गाड़ी नहीं लाए, हम तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आए हुए हैं। 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारी, 5-7 इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्हीं से आए हुए हैं। जो बाकी लोग लाए उनसे अपील करें। उनसे कल भी अपील की थी, अभी आज भी अपील कर रहे हैं वो ट्रेनों से चलें या कम से कम चलने का उपयोग करें गाड़ियों का, आज भी प्रयास कर रहे हैं। ये तो काफिला तो आएगा। अब देखिए साहब, ये तो स्वाभाविक सी बात है। मोदी जी ने आज अपील की, कल की है। लोगों की भावनाएं तो जुड़ी रहती है ना, पर लोगों का साधन अभी है नहीं इतने असल में, तो लोग कहाँ से आएंगे? जो साधन उसी से तो आएगा आदमी ना। पोजीशन ये भी कह रहा है कि अब जैसे शपथ ग्रहण में जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री के, उनके कॉन्वॉय हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कटौती करनी चाहिए तो आप लोग इतना खर्च कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। उनको क्यों जलन है इस बात की? उनके पास कुछ है नहीं इसलिए बात कर रहे हैं।